क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए समय में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? शायद आप अपने अतीत की कोई गलती सुधारना चाहेंगे या फिर भविष्य में जाकर अपनी किस्मत देखना चाहेंगे। टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट जिसने हमेशा इंसानों को आकर्षित किया है। फिल्मों से लेकर किताबों तक, विज्ञान से लेकर रहस्य तक, हर जगह इसका जिक्र होता आ रहा है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने भी ये साबित किया कि वक्त को मोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा सच में संभव है? इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनकर लगता है शायद कुछ लोग समय की दीवारें तोड़ चुके हैं। कुछ लोग अचानक भविष्य की चीज़ों के बारे में सही भविष्यवाणी कर देते हैं। कुछ लोग अजीब हालात में अतीत से प्रकट हो जाते हैं और कुछ रहस्यमयी फ़ोटो और वीडियो में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो उस ज़माने में हो ही नहीं सकती थी। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे 5 सच्ची कहानियाँ जो कि हैं टाइम ट्रैवल की, और ये कहानियाँ इंसान की समझ से परे हैं। ये कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या सच में टाइम ट्रैवल हो चुका है या ये सब महज एक इत्तेफाक है? तो आइए तैयार हो जाइए एक रहस्यमयी सफ़र पर निकलने के लिए, जहां वक्त रुकता नहीं बल्कि कभी कभी छलांग भी लगाता है। आगे बढ़ने से पहले इसी तरह की रहस्यमयी वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर ही जाएं। बात है 2003 की। एक शख्स जो शेयर मार्केट का बेताज बादशाह बनकर उभर रहा था, उसका नाम था एंड्रयू कार्लसन। जहां शेयर मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल सेगमेंट होता है, वहां एंड्रयू लगातार इतने सही फैसले ले रहा था कि किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। हद तो तब हो गई जब इस बात को देखा गया कि उसने 126 बार निवेश किया और हर बार उसे मुनाफा ही हुआ। इस वाक़ये पर जब सरकार की नज़र पड़ी तो FBI ने एंड्रयू से पूछताछ की। पूछताछ करने पर एंड्रयू ने जो कहा वो सुन के सबके होश उड़ गए। एंड्रयू ने बताया कि वो साल 2256 से आया है। उसके पास उस समय का डाटा था, इसलिए वो हमेशा जीत रहा था। कुछ समय बाद अचानक वो गायब हो गया। इसके बाद उसका कोई सबूत नहीं मिला। ये मिस्ट्री अभी भी राज ही है कि वो वास्तव में टाइम ट्रैवल करके आया था या फिर इसकी वास्तविक सच्चाई हमसे छुपाई गई है। अगली कहानी है ब्रिटिश एयर मार्शल सर विक्टर गॉडार्ड की। सन 1935 में विक्टर एक पुराने एयरफील्ड से गुजर रहे थे। वो जगह सुनसान और बर्बाद सी थी। घास और झाड़ियां हर जगह फैली थी, लेकिन तभी उन्हें वहां की एयरफील्ड चमकदार और एकदम आधुनिक दिखने लगी। वहां उन्हें नए हवाई जहाज खड़े हुए भी दिखे और साथ ही लोग नीले यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे। विक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि जहां अब तक एक पल पहले सब सुनसान और बेजाड़ था, वहां अचानक ये सब कैसे आ गया। बड़ी बात यह है कि उस वक्त नीले यूनिफॉर्म ये रॉयल एयरफोर्स में होते ही नहीं थे। अचानक विक्टर की आंखों के आगे से ये दृश्य ओझल हो जाता है और सब पहले जैसा सुनसान हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रॉयल एयरफोर्स ने नीले यूनिफॉर्म को ही अपनाया और आधुनिक एयरफील्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ सवाल ये है कि क्या विक्टर ने भविष्य की झलक देखी थी? अगली कहानी हमारे सामने जो आ रही है वो न्यूयॉर्क की है। बात है सन 1950 की। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर एक हादसा हुआ। एक आदमी कार से टकराकर मर गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो रहस्य और गहरा हो गया। उसके कपड़े पुराने ज़माने के थे, जैसे 19वीं सदी के हों। उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से पुराने सिक्के और एक कार्ड मिला जिस पर नाम था रुडोल्फ फैंड्स। पुलिस ने और खोजबीन की तो पाया कि 1876 में एक आदमी रुडोल्फ फैंड्स अचानक गायब हो गया था। इससे निष्कर्ष यही निकला कि रुडोल्फ एक टाइम ट्रैवलर था जो समय के चक्र में फंसकर 1950 में पहुंच गया था और यहीं पर उसका जीवन समाप्त हो गया। अगर आप चार्ली चैपलिन के फैन हैं तो संभावना है कि अगला किस्सा आपने सुना होगा। चार्ली चैपलिन की फिल्म द सर्कस का प्रीमियर 1928 में हुआ था, लेकिन सालों बाद जब लोगों ने उसकी फुटेज ध्यान से देखी
तो कुछ चौंकाने वाला सामने आया। उसमें एक महिला चलते चलते अपने कान पर किसी डिवाइस से बात कर रही है। वो डिवाइस बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की तरह है। ये किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं हो सकता था, क्योंकि कॉर्डलेस फ़ोन भी 1950 तक बन नहीं पाए थे, तो 1928 में मोबाइल कहाँ से आ सकता था। इस फुटेज से टाइम ट्रैवल का एक और सबूत हमारे सामने आया, और टाइम ट्रैवल को झूठा कहने वालों के लिए ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हुई। अगली कहानी बहुत फेमस स्टोरी है, जो कि जॉन टाइटर की है। साल 2000 की बात है। इंटरनेट पर एक नाम सामने आया, जॉन टाइटर। जॉन ने दावा किया कि वो 2036 से आया है। ये सुनते ही लोगों में मतभेदों का भूचाल आ गया। जॉन ने अपनी टाइम मशीन के डिज़ाइन के स्केच भी शेयर किए और कई भविष्यवाणियां भी की, जिनमें से कुछ सही भी साबित हुई। इन खबरों से अमेरिकी राजनीति में उथल पुथल मच गई। लेकिन 2004 के बाद जॉन अचानक गायब हो गया। आज भी उसका नाम टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े रहस्यों में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी 5 कहानियाँ, कुछ रहस्यमयी, कुछ डरावनी और कुछ हैरान कर देने वाली। लेकिन सवाल अभी भी ये है, क्या सच में टाइम ट्रैवलर थे या सिर्फ कुछ अजीब संयोग? क्या वक्त की दीवारें वाकई तोड़ी जा सकती हैं, या फिर ये कहानियाँ हमें सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं? आप क्या मानते हैं? क्या टाइम ट्रैवल हकीकत है या बस कल्पना? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।